2019-20 वाला सीज़न, कोविड वाला सीज़न, जहाँ पर कीकी सेटियान हमारे मैनेजर रहते हैं, क्योंकि पिछले सीज़न हमने अर्नेस्टो वल्वार्दे को सैक कर दिया था बिकॉज ऑफ दैट एनफील्ड ह्यूमिलिएशन। बट अंडर कीकी सेटियान में हम कुछ नहीं कर पाते, हम ट्रॉफीलेस जाते हैं। ये तो एक ह्यूमिलिएशन था ही था, बट इससे भी बड़ा ह्यूमिलिएशन हमें मिलता है उस सीज़न बायर्न म्यूनिख के हाथों, 8-2 का ह्यूमिलिएशन। और इस ह्यूमिलिएशन के पीछे एक बड़ा नाम, वो नाम था रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फिर नेक्स्ट सीज़न 2021 में कीकी सेटियान को भी सैक किया जाता है, एक बारसा लेजेंड आता है रोनाल्ड कूमन, एंड हम अपने एक बारसा लेजेंड को फेयरवेल देते हैं, लुइस सुआरेस को। बट उस सीज़न भी हम कुछ खासा नहीं जीतते, सिर्फ एक कोपा डेल रिया। नेक्स्ट सीज़न अगेन अंडर रोनाल्ड कूमन फिर से एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टार्ट ऑफ द सीज़न रहता है, क्योंकि लियोनेल मेसी हमें छोड़ कर जाते हैं। लियोनेल मेसी, द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ बारसा। एक बहुत ही बैड नोट पे एंड होता है बारसा और लियोनेल मेसी का ये स्टोरी। उनको उनका फेयरवेल नहीं मिलता, जो प्रॉपर फेयरवेल उनको मिलना चाहिए। और हम उस सीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे थे, हम फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे। मिड सीज़न सैक मिलता है रोनाल्ड कूमन को, और हम एक इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर लाते हैं जो कि एक बार्सिलोना लेजेंड था, जावियर हर्नांडेज, जिसका यूरोप में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको सीधा बार्सिलोना का जॉब दे दिया जाता है, एंड समहाउ उस सीज़न वो हमें 9th प्लेस से 2nd प्लेस फिनिश करवाता है और स्टेबलाइज करता है। वो उसने काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर्स को चांस दिया। फिर आता है वो इम्पॉर्टेंट सीज़न जहाँ से बार्सिलोना अपना इमेज बदलना स्टार्ट करती है, वो फर्स्ट सीज़न अंडर जावी हर्नांडेज। और वो ट्रांसफ़र विंडो जहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, बट लपोर्ता समहाउ एक लूप होल ढूंढ कर अपने क्लब, हमारे क्लब के एसेट्स को बेचकर लिवरपूल करके साइन करते प्लेयर्स, रफीनिया, कुंडे। बट उस ट्रांसफ़र विंडो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइनिंग एक्चुअली इन पिछले कुछ सीज़न का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइनिंग रॉबर्ट लेवेंडोस्की। वही बंदा जिसने हमें वो 8-2 का ह्यूमिलिएशन दिया था, वही बंदा जो हर चीज़ जीत रहा था बायर्न म्यूनिख में। ही वॉज कंफर्टेबल एट बायर्न म्यूनिख, एक वेल एस्टैब्लिश्ड टीम में खेल रहा था, वो पैसे मिल रहे थे उसको, सब कुछ मिल रहा था। वो उस टीम को छोड़कर इस बार्सिलोना में आता है, वो बार्सिलोना जो कम्पीट नहीं कर पा रही, स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेयर साइन करने में, फिनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, हम उतना ज़्यादा सैलरी किसी प्लेयर को नहीं दे सकते। और ये बंदा रॉबर्ट लेवेंडोस्की इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड था टू जॉइन बार्सिलोना कि ये बायर्न म्यूनिख के ट्रेनिंग सेशन में आने से रिफ्यूज़ कर दिया। ही वॉज हेल बेंट टू जॉइन बार्सिलोना। और हम साइन करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की को 55 मिलियन में फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। ये आता है एक इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर के अंडर, एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना जो अब खो चुकी है अपना चार्म, और आकर फर्स्ट सीजन इंस्टेंट इम्पैक्ट, ला लीगा, सुपर कोपा दोनों जिताता है, इंपॉर्टेंट क्रूशल गोल स्कोर करता है उस सीजन। सुपर कोपा फाइनल में वो गोल स्कोर करता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। फिर अगला सीजन फिर से हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम प्लेयर साइन नहीं कर पाते। जावी को सैक किया जाता है, उससे पहले जावी बोलता है कि दिस स्क्वाड इज नॉट गुड इनफ टू कम्पीट एट द हाईएस्ट लेवल, हमें साइनिंग्स चाहिए बट हम साइन नहीं कर सकते। तो बार्सिलोना फैंस अपने एक्सपेक्टेशन को लो करो। बट फिर अगले सीज़न 2024-2025 वो सीज़न जहाँ पे फिर से हम वो मैनेजर को लाते हैं जिसने वो बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन दिया था, हांसी फ्लिक। उस वक्त वो बायर्न का मैनेजर था, हम उस मैनेजर को साइन करते लाते हैं, एंड हांसी फ्लिक along with Robert Lewandowski and this young squad delivered a historical season। एक डोमेस्टिक ट्रेवल हमें वो दे देते हैं, हम ला लीगा में जीतते हैं, हम सुपर कोपा जीतते हैं, हम कोपा डेल रिया जीतते हैं, हम ला लीगा में डबल करते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, हम सुपर कोपा में रियल मैड्रिड को हराते हैं फाइनल में, हम कोपा डेल रिया में रियल मैड्रिड को हराते हैं, और
44 गोल स्कोर करता है ये रॉबर्ट लेवेंडोस्की अंडर हांसी फ्लिक। रॉबर्ट लेवेंडोस्की मतलब ये बंदा अगर ये चाहता तो ये इन बारसा के प्लेयर्स को जो इतने यंग है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा, इनको एरोगेंस दिखा सकता, वो दिखा सकता था कि आई एम द बिग नेम, द स्टार जो मैं हूँ, मैं बायर्न में सब कुछ जीत चुका हूँ, आई हैव वन इट ऑल। बट इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ये बिल्कुल ब्लेंड इन किया इस स्क्वाड के साथ। ही टुक ईच एंड एवरी यंग प्लेयर अंडर हिज विंग, ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल, कि कैसे करंट सिचुएशन में खुद को काम रख के खेलना रहता है, कैसे खुद के एबिलिटीज को बैक करना रहता है, कैसे तुमको सीजन बाई सीजन तुमको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी तुम लगातार हाईएस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे, टॉप टियर फुटबॉल खेल सकते हो। एंड आई एम सो ग्लैड कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की हमारे क्लब के लिए खेला। एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना में आता है और ये डिलीवर करता है। 119 गोल स्कोर्ड इन 4 सीजन, और ये कुछ ऐसे ही गोल्स नहीं थे, ये गोल्स सीधा सीधा ट्रांसलेट करते हैं इन विनिंग टाइटल्स, बिल्डिंग बार्सिलोना, हेल्पिंग बार्सिलोना रीच वेयर दे बिलोंग, वो लॉस्ट चार्म को वापस लाने में हेल्प करता है। 3 ला लीगा 4 सीजन में, 3 सुपर कोपा, 1 कोपा डेल रे। 33 इयर्स में हमने इसको साइन किया था, हमने इसको प्राइम में नहीं साइन किया था, बट ये आकर डिलीवर करता है। एंड फॉर मी ही इज अ बार्सा लेजेंड। रॉबर्ट लेवेंडोस्की का नाम बार्सा हिस्ट्री में छप चुका है। जब हम बार्सा फैंस याद करेंगे तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को याद बिल्कुल करेंगे कि इसने हमें हेल्प किया उस टाइम पे जब कोई बार्सिलोना नहीं आना चाहता था, जब कोई बार्सिलोना के तरफ देखना भी नहीं चाहता था, जब बार्सिलोना को सब मजाक बनाकर रखे हुए थे कि बार्सिलोना अब खत्म है, अब कुछ नहीं होगा। ये वहाँ से हमें हेल्प करता है। और इसको क्या मिलता है? एक टीनेजर लमीन यमाल, एक रफीनिया जिस पर हम सभी बार्सिलोना फैंस कितना ज़्यादा डाउट कर रहे थे, एक पेड्री जो हमेशा इंजर्ड रहता था, यही था ना हांजी फ्लिक से पहले, एक यंग बैकलाइन। इसने अब इस सीजन आफ्टर विनिंग ला लीगा एंड सुपर कोपा, इसने अब अनाउंस कर दिया है कि दिस इज हिज लास्ट सीजन एट बार्सिलोना। अगले सीजन हम बार्सिलोना की जर्सी में रॉबर्ट लेवेंडोस्की को नहीं देखेंगे। एंड आई एम इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि ठीक है हमने इसको क्रिटिसाइज किया है, बट हम इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके थे। हम बार्सिलोना फैन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की से, क्योंकि जो इसने किया है ना हमारे इस क्लब के लिए, जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, इसने गोल स्कोर किया, ट्रॉफी जिताया, वो तो अलग बात है, पर जिस तरीके से इसने ये सारे यंग प्लेयर्स को, इस यंग स्क्वाड को हेल्प किया है नर्चर करने में, इनको बताया इम्पोर्टेंस कि कैसे तुमको टॉप टियर लेवल फुटबॉल खेलना है, कैसे खुद को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है तुम जीत रहे हो, बट उड़ना नहीं है। अगर तुम उड़ने लगोगे तो बहुत जल्दी नीचे गिरोगे। तुमको हम्बल होकर अपना काम करते रहना है, हार्ड वर्क करना है। इस चीज़ के लिए आई एम मोर ग्रेटफुल टू हिम। इसने ट्रॉफीज जिताए, वो तो मैसिव अचीवमेंट है, बट साथ ही साथ इसने जो नर्चर किया हमारे इस यंग स्क्वाड को, उसके लिए भी। एंड इसने बोला अपने अनाउंसमेंट में कि ही लव्ड ईच एंड एवरी मोमेंट एट दिस क्लब, ही हैज एंजॉयड एवरी मोमेंट, एवरी टाइटल, एवरी गोल। वो लव मिला है फ्रॉम बार्सिलोना फैंस फ्रॉम हिज फर्स्ट डे। ही लव बार्सिलोना। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने ना ट्रूली इन कलर्स को डिफेंड किया है, इस बैच को डिफेंड किया है। एंड I will be forever grateful to you, Robert Lewandowski. Thank you, Robert Lewandowski, for coming to this club and helping us. He has said कि कूलेस अगले मैच में जितना ज़्यादा नॉइज़ करना है, जितना ज़्यादा शोर मचाना है, मचाओ। And he deserve the best farewell and he deserve everything. And I just want यार कि ये अपने लास्ट मैच में एट कैम्प न्यू गोल स्कोर करे। ही डिजर्व दैट, भाई, ही डिजर्व दैट। सो थैंक यू रॉबर्ट लेवेंडोस्की, फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू इन हेल्पिंग अस
to reach where we belong. Thank you.